अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तकबाल है। बतारीख 26 दिसंबर बरोज़ इतवार को मुगलपुरा उर्दू हॉल में खुद रोज़गार के उन्वान पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम NGOs की जानिब से पेश किया गया। इस प्रोग्राम को MRS मेराज खान की जानिब से मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद ज़रूरतमंद व गरीब अफराद की मदद करना था। इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कुसुम फैशन डिज़ाइनर जनाब गुलाम अकबर हुसैन, इंसानियत की खिदमत वेलफेयर एजुकेशन एकेडमी एंड सोसाइटी के बानी सदर शकील अब्दुल रहमान, सकीना फाउंडेशन के आसिफ हुसैन सोहेल, सेवा फाउंडेशन के सैयद सलीमुद्दीन, मोहम्मद हारून उस्मान और दिगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के चंद मनाजिर 90s न्यूज़ के साथ। हर ताज़ा व अहम खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वो लोग उन पे कॉन्फिडेंस भरोसा करके उनको डोनेट करते हैं, जिसका ये लोग बेहतर तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो जहां तक हो सके ज़कात का निजाम अल्लाह ताला ने इसलिए कायम किया है, ज़कात के अंदर खुद अपने परिवार में खुलूस व मोहब्बत। जब ज़कात हम निकालते हैं तो सबसे पहले घरेलू अफराद को देते हैं, ताकि घरेलू अफराद में मोहब्बत हो और खानदान में खुलवा हो। अगर घरेलू अफराद में मुस्तहिद नहीं है अड़ोस पड़ोस, ताकि पड़ोसी हमसे मोहब्बत करें और हमारा साथ दे। उसके अलावा बस्ती महल्ला के NGOs, इन तमाम के गठबंधन से मेल जोल से ज़कात के निज़ाम में बेहतरी आती है, समाज में भी बेहतरी आती है। मैं इन तमाम NGOs से अव्वल गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग अपनी ज़कात को बांटने से ज्यादा उसको आप सनत और रुफ़त के अंदर और अपने लोगों को बेरोजगारी से निकालने के लिए बनाओ। हम कैसे भी तरक्की करेंगे, ये मेरा चैलेंज है। इसके साथ ही मैं आज मेराज खान साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज यहाँ मुझे बुलाया, एंकरिंग का मौका दिया। मगर मोहतरमा हुमेरा आसिफ खान साहिबा ने आज मेरा मौका छीन लिया। उन्होंने ही एंकरिंग की और पहली बार माइक्रिन एंकरिंग की, अच्छी एंकरिंग की। अल्लाह आप प्रेसिडेंट जब से सब लोग इतना बोले हैं तो मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है। मंच पे बैठे सभी लोगों को मेरा सलाम और मेरे को इतना इंकरेज करने का उसका भी मेरा शुक्रिया। आज मेरा मंशा सिर्फ रोजगार के लिए है। जो पैंडेमिक चीज़ें जो आ रही हैं नवंबर से, अब दिसंबर में तो हाईलाइट हो गया है, इस सालों से ही मैं पूरा प्लान की हूँ और सबसे ज़्यादा अकबर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मेहमान साहब भी हैं और आमिर कर रहे हैं और तमाम स्टाफ के लोग हैं मेरे। और सबसे पहले ये है कि रोजगार को एक मुद्दे पे यहाँ लाए हैं कि आम इंसान को जब शिवरानी मैडम है और हमारे तकरीबन ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं कि हम लोग इतना आसान बना दिए कि 3 वक्त का खाना मिल जा रहा है। एक इंसान को ऐसा हो गया कि इस जगह पर एक दोपहर का खाना मिल रहा है, वो 10 से 10 मिनट पहले वहाँ चले जाएगा, चलो उससे दोपहर का मिल गया, शाम का खाना मिल रहा है। तो हम रिस्क ले रहे हैं, हम हमारे लिए हम कुछ पुल कमाए, जिसका कि शिवाजी का पुल कमाए नेकी कमाने के लिए, मगर उसको काम से लगाइएगा। वो एक बंदा जो काम कर सकता है एक नाकारा हो जा रहा है कि उसको ठीक है हमारा रेट पे चलता है, ऊपर आसमान है नीचे जमीन है। तो हम इसको छोटे से आगे बढ़ाने के लिए करें। जो मेड किस्म के औरतें हैं, जो घरों में काम करते हैं, उनकी जो बच्चियां हैं, यहाँ पर मेरे पास अफशा अहमद है और मेरा है, ये जो लोग जो खवातीन है जो हैंडल करते हैं, तो इनके घरों जो घरों से आ रहे हैं तो वो मेड के बच्चियां हैं, चाय की दुकान पे काम करने की बच्चियां हैं, एक बिल्कुल गरीब तबका की बच्चियां हैं, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह हर वो घर से 4 से 5 बच्चे 6 बच्चे निकल रहे हैं। तो उन बच्चों को एक आदमी कमाता है 3-4 हज़ार, तो 6 से 7 लोग कैसा खाएंगे, तो और उनकी तारीफ कैसा होगी। ये हर वो चीज़ हम दिमाग में रखें कि अल्लाह ताला हमें इतनी इस्तेताअत दिया है कि हम एक दो को खिला सकते हैं, किसी को रोजगार से लगा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी कारोबारी लोग हैं, तो एक हिस्सा हमें बना लीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हुनर को देखने के लिए मैं यहाँ पर हर वो चीज़ सामने रख रही हूँ कि बड़े पार्लर में जाएंगे तो मच्छियाँ ऐसे रहेगा कि हम 20-25 हज़ार रुपये देके 50
लड़का इख्तियार करेंगे तो ये चीज़ आम हो जाए। और रही बात भगवान के कानून से जो हमने लॉन्च किया है, जो कि सैदाबाद में हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि जितने भी इसारे स्वाब के हो या मदरसे में हो या कोई भी गेट टुगेदर हो, उसके लिए अब स्विगी से मंगाएंगे तो जो 100 रुपये की चीज़ है वो 200 से 300 में मिलवा, तो जो हम 100 रुपये की चीज़ को है 100 रुपये में या 125 रुपये बढ़ के लगे तो बुराई क्या है? आपको बाजार में भी कोई मिलेगा, खाना भी कोई मिलेगा, क्योंकि ये लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्विगी वाले उनको इतराज नहीं कर रहे, वो लोग कमा रहे हैं, मतलब बांट नहीं रहे। हम कमा रहे हैं बांटने के लिए, उसके साथ दूसरों के भी घर चलना है। और दूसरा ये है कि हमने भगवान का जो लॉन्च किया है, इसके लिए एरिया वाइज दे रहे हैं। जैसा कि शिवरात्रि ओल्ड सिटी में यहाँ पर शिवरात्रि है, उसके साथ कई बच्चियाँ जो है यहाँ पर नियर हुई है, उनको हमने ये दिया है कि ये आप लोग इससे अटैच हो जाए, जिससे लड़कियाँ भी हो जाएंगी, लड़के भी हो जाएंगे ज्वाइन, और खवातीन जो है हर कोई टैलेंट नहीं करेगा, हर कोई ब्यूटिशियन में नहीं जाएगा। खवातीन जिसकी एज हो जाएगी वो भगवान में तो माहिर तो रहते ही, एक 3 से 4 घंटे निकाल लिए तो क्या बुराई है? मुझे वक्त पे खाना भी मिल जाएगा, अच्छा खाने को भी मिलेगा, और दूसरी चीज़ है कि ये खिला के सवाब भी कमा रहे हैं, कमाई भी है, सवाब भी है, और किसी के लिए अच्छाई का जरिया बन रहे हैं। तो हम ये स्टार्ट किए हैं, इससे काफ़ी लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि ज्वाइन होने का मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ सबसे बड़ी बात, इंसान तकब्बुर, शर्म, माइपन इसे दफना दे तो ही आगे बढ़ेगा। जिसको है कि तकब्बुर है, अगर मैं ही आगे बढ़ूँ तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो हमारे साथ सब लोग आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि ये जो चीज़ें हम लोगों ने स्कीम्स बनाई हैं, जिससे फॉलो हम तो कर रहे हैं, हर खवातीन हर एरिया वाइज में मेरे तक आने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ और सिर्फ आपके एरिया में ही देखिए। जिस तरह के ओल्ड सिटी के एरिया में 3 से 4 खवातीन हैं, वो ज्वाइन हो सकती हैं। दूसरा एरिया है, देखिए आप लॉन्ग डिस्टेंस 1 घंटे की जर्नी जाए, उसके लिए हम उसी एरिया में डालेंगे। देखिए ये भगवान का जो हमने किया है, जो सोसाइटी की तरफ से है, इसे हमें आसानी से हम इसको करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मदरसे हैं वो तकरीबन टाइप है। हम अल्लाह ताला इतनी स्टार्ट किया है कि 50 लोगों को खाना खिला सकते हैं, 25 आदमी का खाना खिला सकते हैं। अब आप किसी होटल में देंगे तो आप 10 से 12 हज़ार लगेंगे, जो हमारे 5 से 6 हज़ार में हो रहा है, उसमें क्या बनाइए? जो हम जो खाते हैं वही तो बना के दे रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी खाने का अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ है, एक तो रमजान आ रहा तो शुरू हो गया हमारे पास पैंडेमिक आना, तो हम उसको मद्देनजर हम इतने तजुर्बा हो गया है साथ में कि हम उसे फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर चल सकते हैं। भाई कोरोना से जो लोग जितने प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करें सही है, अब हमको सही है। और रही बात इसके लिए हमारा हाथ नीचे नहीं ऊपर रहेगा, वो इसलिए कि हम एरिया वाइज खवातीन को काम दे रहे हैं, एरिया वाइज बच्चों को दे रहे हैं कि आप अपने महल्ले में ही दीजिएगा। एक घर 50 घर में 10 घर का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से बहुत कुछ रहेगा, तो 10 घर वालों को आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर अटैच होकर मुंबई में आपका जो खाना खुद खाते हैं, जो अंदाज से अपना लजीज जायका होना है, तो आप हमें बोल सकते हैं। ये जो खवातीन है हमारे, वो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आपको शिकायत का मौका दे देंगे। दूसरा है कि हमारे पास जब अभी हमारे इजलास बोले गए एलडी के बारे में, उसके लिए भी हमने उसका पूरा इंतजाम किया है। और दूसरी चीज़ जो शादियों के लिए जो हमारे अलीम साहब, हमारे रहमान साहब जो बताए उसको हम फॉलो करना है। भाई इसके लिए मेरे पास सैकड़ों लड़के ज्वाइन हो गए हैं, मस्जिद में निकला कर रहे हैं, बैंकेट हाथ में जाके बस जो भी गेट टुगेदर कर रहे हैं। 5 लड़के इतने हैं कि वो अपने घर से ले जा रहे हैं लड़की को उसके घर से। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए फख्र की बात है कि हम कामयाब हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक 3 से 4 लाख का मैरिज प्लान ले रहे हैं, 4 लाख मामूली बात नहीं है, 5 लाख का खाना दे रहे हैं। आप मैं आपको यहाँ बोलने की बात बताती हूँ, आप 10 लाख एक दिन के लिए खर्चा कर रहे हैं माँ बाप। दूसरे दिन जब मैंने मेरी अपनी जो NGO की सहरिया बता रही हूँ, 15 दिन 1 महीना 1.5 महीने की दुल्हन ने नेक्स्ट वापस
माँ बाप का भी काम है। ये मुद्दे को मैं आप तमाम लोगों से बोल रही हूँ, इसको एक अटैच करनी चाहिए जिंदगी से। शादी से पहले एक काउंसलिंग होना है, निकाह होने से पहले काउंसलिंग होना है कि दो फैमिली अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। ये शादी के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है, ये फोन आता है कि क्या खिलाए, क्या पिलाए, क्या देना है, क्या नहीं दिए, ये चीजों को अवॉइड कीजिए। और दूसरी चीज कि जो दहेज के लिए जब बताया अली साहब, तो दहेज के लिए तो हम लोग आप अपने बच्चे को बेच रहे हैं, ये सब लोग बोलते हैं बेच रहे हैं, ये बात तय है। मगर अभी तकरीबन लड़के मेरे पास जो शादियों के लिए दहेज जो भी उनकी जरूरत है, एक 5-6 आइटम बहुत अच्छे से अपना रूम खुद सेट कर रहे हैं। मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकली बताती हूँ कि ये बच्चे अपनी शादी का कैसा अरेंज करें। ये ऐसे भी बच्चे हैं कि अपने खुद के माँ बाप को नहीं बता रहे हैं कि ये फोन खुद लाए हैं, कि दहेज में आया है। उनका उनकी सोच का उसको लिए आप लोग सोचिए ये लोग कितने खुददार बच्चे हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये बात जाहिर नहीं मत होने दीजिए कि आप दहेज मांग रहे हो खाने के लिए कुछ हो। तो भाई 5 लाख रुपए मेरे पास इतने केसेस है इन लॉकडाउन से अब तक 1% खुला हुए। क्यों? क्यों वो माँ बाप एक जिंदा लाश बैठ के मेरे सामने बैठे हैं। माँ 10 लाख लगा के शादी की, कोई कहता है कि 12 लाख लगाई, कोई बोलता 15 लाख। क्यों लगाया? बच्ची का जेवर नहीं है, कपड़ा नहीं, ये तो आ जाएगा। जो खिलाए तो क्या खाने वाला वापस देगा? खाए के जो गए वो लोग वापस देंगे नहीं। अगर वही पैसा रहता तो आज आपकी बच्ची की जिंदगी अच्छे से हो जाती, आप आसानी से अदा होता। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने बताया कि भाई साहब इससे ज्यादा तवज्जो दीजिएगा कि निकाह आसान करना है। निकाह आसानी है, हाजी साहब आके पढ़ाने चले जाते, कहाँ पर पढ़ाने जाते, उसकी जगह मुकर्रर कीजिए उसके साथ कि मस्जिद में ही निकाह हो, मस्जिद में निकाह हो, दुल्हन के घर को विदाई मस्जिद से हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपके घर एक बैकग्राउंड डाल लो जिसमें आपको कम से कम में हो जाएगा 1,50,000 में खाना मस्जिद के साथ हो जाएगा। आप 5 लाख 10 लाख का खाना, 5 लाख का खाना किसे बोले? छोटी बात नहीं है। जब एक माँ बोलती है कि माँ मेरा खर्च कैसे होगा, तू जा दिला, लड़की बोलेगी मुझे नहीं खाना है उसका, तो दोनों के बीच में तो हम सबसे पहले अवॉइड करेंगे फोन को। अब एक पढ़ी लिखी बच्ची जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसके हाथ में से फोन लेंगे तो थोड़ा ही हो जाके उस घर में रहेगी, नामुमकिन है ये बात। तो इसे मुमकिन बनाने के लिए आप लोग बेहतर से बेहतर ये ख्याल तय करें कि अल्हम्दुलिल्लाह इसे फॉलो अप कीजिएगा, हमसे ज्वाइन करिएगा। कारोबार खुद रोजगार के लिए जो हमने स्कीमें निकाली है, हम तमाम एनजीओ के लोग ज्वाइन है, एक है, और इसे आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की हिम्मत अफजाई की जरूरत है। और काफी वक्त में काफी वक्त हो गया है, इसे आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की जरूरत है। आप लोग ज्वाइन हो गए हैं मेरे साथ, तो इसे फॉलो करेंगे और रोजगार के लिए इतनी तवज्जो दीजिएगा किसी का हाथ नीचे नहीं ऊपर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मालूम मुसलमान है और मैं सेवा फाउंडेशन से मुख्तसर हमारे जनरल सेक्रेटरी सी सलीम साहब ने आपको दिया सेवा फाउंडेशन की तरफ से ग्राउंड पर काम करते थे। आज का जो मौजूद था आपको दोस्त का सलीम साहब और दूसरे जो स्पीकर है उस पर तवज्जो दिलाया। मैं चाह रहा था कि दूसरी और खाना पे एक और चीज़ लिखी हुई है शरीयत साहब से जो निकाह और शादियों का है। तो रिसेंटली हम लोग सीपी जो डीजी हो गए एसपी के उनसे मुलाकात है, तो वहाँ पर जब उनसे बात हुई तो वो पूरे बहुत एक तशवीशनाक एक बात उन्होंने बता रहे थे कि हमारा हैदराबाद शहर जो इंटरेस्ट माइक्रो फाइनेंस को छूट चुका उसकी वजह से वो हमारे अपने ख्याल और एडवाइस मांग रहे थे। तो एक बात होता है कोई रिपोर्ट हम लोग सेवा की तरफ से उस टाइम के सीपी अंजलि कुमार साहब को हम लोग किए। 3 चीज़ें हम उसमें हाईलाइट किए थे। फर्स्ट इस्लामिक बैंकिंग, ज़कात और आपका जो ये एक्स्ट्रा वैकेट जो मैनेजर्स है उस पर हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए।
देखिए, अगर इस्लामिक बैंकिंग हमारे हाथ के रोजगार जो बात चल रही है, इस्लामिक बैंकिंग अगर आज इस पीरियड में हैदराबाद में जो शादियों में पैसा खर्चा करें और जो बिजनेस क्रेडिबिलिटी है हैदराबाद की, अगर वो लोग अपना तवज्जो इस तरफ करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग को हैदराबाद में लाएं, तो बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस खत्म होंगे और खुद रोजगार के मौके छोटे छोटे साल के मोहल्लों में सिर्फ से ये चलाते हैं, चाहे किराना स्टोर है, स्टेशनरी से छोटे मेडिकल वाले, बहुत सारे ऐसे जो छोटे कारोबार जो लोग करते हैं, यानी लाख 1.5 लाख के अंदर, अगर वो लोग माइक्रो फाइनेंस से फाइनेंस लेते हैं, तो अगर 1 लाख रुपए को कभी लेता है फाइनेंस, तो उसमें 90,000 रुपये उसके हाथ में 10,000 ऑलरेडी वो फाइनेंस करते हैं, तो खुद रोजगार कहाँ से होगा, तो लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते वो बिजनेस से। तो अगर बिजनेस क्रेडिबिलिटी, खुद रोजगार, अगर बातें भी संजीदा है हैदराबाद इस मामले में कि खुद रोजगार यहाँ पर होना चाहिए, तो बिजनेस कम्युनिटी को सामने आना चाहिए हैदराबाद की, और यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जारी होना चाहिए। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट के बजाय शेयर होल्डिंग होती है, तो शेयर होल्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आप, यानी अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको जो देने की जरूरत नहीं है, आपको यानी फायदा देने की जरूरत वहाँ पर होते हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग ज़कात से 2.5 तक महसूस नहीं रखते हुए जो अमीर अफराद है हैदराबाद में, जो अपनी बच्चियों की और बच्चों की जो शादियों में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहे हैं, सिर्फ अपने गरीब महल्ले के मुसलमानों को बताने के लिए, छोटी शादी के लिए जो लाखों रुपए खर्च कर रहे थे, अगर वो लोग अगर संजीदा हो जाए तो ज़कात का पैसा भी ये खुद रोजगार में आ सकता है, इस्लामिक बैंकिंग से भी हो सकता है। तीसरा, इस्लामिक बैंक जो हमारे मैनेजर्स है उसको अगर कम करते हुए अगर हम ये चाहें तो वो पैसा तालीम में और खुद रोजगार में लगा सकते हैं। अगर यकीनन मस्जिद छोटी है मगर जो ये बात दूर तक जाएगी इंशाल्लाह, और ये इस पर अमल होगा, क्योंकि जब कभी भी कोई चीज़ एक रेगुलेशन आता है या आप उसको लेके चलते हैं तो फिलहाल छोटा रहता है तो उसका मकसद बड़ा है। इंशाल्लाह ये आज जो बिहार मैडम जो ये ऑर्गेनाइज किए हैं ये प्रोग्राम को, इंशाल्लाह ये आगे भी बढ़ेगा और इस पर जो और भी तरक्की होगी। तो मेरे ये ख्याल थे ज़कात, इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक मैनेजर्स, अगर हम इसके पर तवज्जो करें और मुस्लिम जो अमीर तरीन जो लोग हैं हैदराबाद के, जो अगर वो लोग आगे आते हुए अगर वाकई में संजीदा है उनके हालात को देखते हुए, हम जो आज दलित कम्युनिटी से भी जो हम नीचे चले गए मुस्लिम, तो अगर वो वाकई में संजीदा है तो इंशाल्लाह जो इसमें काम हो सकता और इसमें बेहतरी आ सकती, और खुद रोजगार के लिए जो बच्चे आज छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं वो खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरे ये जनरल एक मशवरे थे, और फिर एक बार मैं सब ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके मेरा और सबका कि हमको यहाँ पर एक चांस दिया बोलने के लिए, और मैंने साथ ही अभी एक स्पीकर एक तो बेहतरीन मशवरा दिए थे, खास करके लेडीज़ के लिए 15,000 से जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो बेहतरीन मशवरा है आज की डेट में। अगर घर से आप लोग काम करना चाह रहे हैं ना, 20,000 15,000 से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, ज़बरदस्त मशवरा है, उस पर अमल कीजिए, आपको अपने बेनिफिट मिलेगी इंशाल्लाह। 1 साल के अंदर देखिए आप ग्रोथ कैसा होता है, वो बेहतरीन बिजनेस का आपको आइडिया दे तो उससे अमल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके माने हो गए सेवा फाउंडेशन के जरिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस दी जाती है, साथ ही साथ फ्री कफन और ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। इसके साथ हमारे नौजवानों को एजुकेशन तालीम की तरफ, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और उनमें रूह फूकी गई, फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सिजदा कीजिए, तो तमाम फरिश्तों ने सवाल किया कि एक मिट्टी का बनाया हुआ पुतला जो गाय से बना हुआ है, हम पाक हैं, हम इसके सामने सिजदा कैसे करें? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि मैंने इन्हें इल्म दिया है, इस इल्म की वजह से तुमको सिजदा करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा इल्म की है, उस इल्म की तरफ राग़िब करने के लिए सेवा फाउंडेशन का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहा है, और मैं जिसको ऑब्जर्व भी किया है, तो मैं जनाब हारून उस्मान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना इज़हार करें। हमारा यह ऑर्गेनाइजेशन 2010 में
मेन मकसद जो था हमारा जो इमरजेंसी में जो पेशेंट्स है उनको सर्विस देना, जैसा एम्बुलेंस सर्विस है और बॉडी फ्रीजर है और इंतकाल के बाद कफन है। हम लोग 2010 से एम्बुलेंस, बॉडी फ्रीजर और कफन की सर्विस दे रहे हैं और साथ में एजुकेशन फॉर पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी कौम और हमारी कम्युनिटी जो आज तालीम के मैदान में और कोई भी प्रोफेशन के मैदान में पीछे है, तो उसकी एक ही वजह है कि हम हमारे गरीब कम्युनिटी के बच्चों को हम एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हमारी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन। तो हम 2010 से कोशिश कर रहे हैं, जो भी गरीब गुरबा हमसे कांटेक्ट में आते हैं तो हम उनका पूरा एजुकेशन की जिम्मेदारी लेते हैं और एक फैमिली के एक ही मेंबर को हम स्पॉन्सर करते हैं। अगर कोई एक ही फैमिली के 2-3 आए तो हम, क्योंकि हम दूसरों को भी मौका देना चाहिए, इसीलिए एक फैमिली के एक ही स्टूडेंट को स्पॉन्सर करते हैं KG to PG और पूरा एजुकेशन की फीस और हम लोग सब सर्विस देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन के बारे में। आज का जो मौजूद है रोजगार, खुद रोजगार। अभी सबसे खुशखबरी की बात यह है कि मानो ने अभी ये जॉब मेला मुनक़िद किया गया है जो 10th के स्टूडेंट से लेके डिग्री के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पर सबसे अच्छी बात यह है कम से कम जो 10th और इंटरमीडिएट में उसका उर्दू एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमारी कम्युनिटी के लिए, हम लोग के लिए सबसे खुशखबरी ये है कि जो उर्दू सब्जेक्ट वालों के लिए जॉब मेला है 30 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है और 6 तारीख को सिलेक्शन है। और जो लोग तालीम के मैदान में पीछे रह गए, तालीम हासिल नहीं कर सके, वो भी मायूस नहीं होना चाहिए। हम और हमारी कम्युनिटी, हम सब मिलकर ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे जो तालीम के मैदान में पीछे रह गए उनको हम स्किल लेबर बनाएं, जैसा कि मोबाइल टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, वॉल पेंटर है। ये फील्ड ऐसी है जिसमें हमारे खुद हैदराबाद के लोग बिल्कुल नहीं है, बाहर से यूपी बिहार से लोग आके काम कर रहे हैं। हम उनको इस फील्ड में ट्रेनिंग देके हम खुद रोजगार बना सकते हैं और एक प्रोफेशनल आदमी बना सकते हैं। और इसके लिए ये जो सीखने के बाद आजकल बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, उसमें अगर हम रजिस्टर करवाएं तो हम नई नस्ल को रोजगार दिला सकते हैं। और मुझे मौका देने के लिए सारे लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जितना कोई सपोर्ट साथ देने वाला नहीं, मजबूरन वो लोग पैरा बनते हैं जिन्हें अपने पॉकेट से जेब से पे तरस खाकर हम देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास सब कुछ रहता है, बेबस होते हैं, परेशान रहते हैं, इमदाद के लिए वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाते। तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन का नाम है इंसानियत, जिसके सदर है जनाब अमीर साहब, जिन्होंने शहर हैदराबाद के अंदर कोरोना के इस मौसम में बहुत सारे ड्रामा को बिना शुरू हुए, बिना अपना काम बताए लोगों को बदमुखी यानी सीधे हाथ से ये तो ड्रामे हैं, आपको भी खबर ना हो, ये हमारे सुन्नत नबवी है, उसके ऊपर अमल करते हुए बहुत सारे लोगों को आपने इमदाद दी है। मैं चाहता हूँ कि हाथ में जितने बैठे हुए लोग हैं, तालियों की गूंज में आपके सजेशन का इस्तेमाल किया जाए। और इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने तरफ से बहुत सारे इंतजाम करना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और मुख्तलिफ गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे खिदमत शुरू हो चुके हैं, जिनमें से एक प्रोग्राम ये है जिसका नाम है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के तहत स्कूलों में बच्चों को किताब की पढ़ाई के अलावा उनको
स्किल डेवलपमेंट पे भी काफ़ी तवज्जो दिलाया जा रहा है। दो महीने में मई जून 2021 में पूरे हिंदुस्तान के 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों को ये बताया गया कि अपनी कंपनी कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी, మన ఓన్ కంపెనీ ఎలా స్టార్ట్ చేసుకోవాలో వాళ్ళతో స్టార్ట్ చేయాలి। ऑनलाइन अपन टेक्नोलॉजी कैसे सीख सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ बताई गई। उनमें से प्रोग्राम है LED बल्ब मैन्युफैक्चरिंग, लोगों को बुलाकर वर्कशॉप किया गया LED बल्ब कैसे बनाना। एक LED बल्ब बनाने के लिए आपको जो पार्ट्स लगते हैं उसकी कीमत लगभग 50 रुपये होगी और मार्केट में आप बेचना चाहते हैं तो आप 120 रुपये में बेच सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको जिसमें आप ये समझना जरूरी है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 50 रुपये है तो आप 120 रुपये में मार्केट में बेच सकते हैं और एक दिन में आप घर बैठे 100 बल्ब आसानी से बना सकते हैं। और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ट्रेन करने तैयार है, रॉ मटेरियल देने तैयार है और बिजनेस स्टार्ट करवाने तैयार है। ये पूरा आइडिया यही है कि आप अपना कैसे कंपनी स्टार्ट करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसा क्वालिटी चेक करना है और मार्केट में कैसे इसको बेचना है, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको हिम्मत करके सीखने की जरूरत है और इस पे आप काम करके इस पे कारोबार करेंगे तो आप घर बैठे अपने पास लेडीज कंपनी करेंगे, जेंट्स कंपनी करेंगे और बिजनेस कर पाएंगे। और पर डे अगर आप 100 बल्ब बना रहे हैं तो आप 50 रुपये का बेनिफिट उठा रहे हैं तो 5000 रुपये आप कमा सकते हैं। अगर आप 10 एम्प्लॉय रख रहे हैं तो यूँ समझिए कि 50,000 रुपये कमा सकते हैं। और मार्केट का रिक्वायरमेंट 135 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से आप इंटू 10 करके करोड़ बल्ब का रिक्वायरमेंट अभी मौजूद है। बड़े बड़े कंपनीज अपनी जगह फिलिप्स है, बजाज है, सूर्या है, लेकिन आप खुद भी ये काम कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाता तो आप इनसे कोई कम नहीं है। आप तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते और इसको बेच सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको परमिशन मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे हम प्रोजेक्ट करवाते रहते हैं, जैसे आपके पास LED बल्ब के अलावा फैन है, ट्यूबलाइट वगैरह है। अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका प्रोजेक्ट का नाम है होम ऑटोमेशन। आपके पास पानी की टंकी है तो जनरली होता ये है कि आपकी टंकी में पानी गिरेगा तो आप जाकर मोटर ऑफ करेंगे। हम पानी ऐसे सनत से शुरू करें, एक प्रोजेक्ट से शुरू करें, एक कारोबार शुरू करें। मेरे अपने खुद के बच्चे आज की तारीख में पूरे इंटरव्यू हमने अपने 15 साल के बच्चे का इंटरव्यू बना दिया, हमने 18 हमको पता है कफी का मतलब क्या होता है। अल्लाह ताला जो है हमारी कफालत करता है हर मामले में। तो अगर कोई किसी को रोजगार के फराहम करने में मदद करता है, खासतौर जो हमारी माँ बहनें पर्दा नशीन हैं, घरों में रहते कर वो कुछ अपना जो है अपनी इकोनॉमी को, अपनी इक़्तिसाद को बेहतर कर सकती हैं, तो उसके लिए जो है बहुत बड़ा अजर है। और हम इस एंगल, इस डायरेक्शन में जहाँ भी है इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसी ज़मीन में हमारे प्रोफेसर इत्तेफ़ाक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी एक्सपर्टीज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं, चाहे माइनॉरिटी के लिए हो या चाहे सिटीजन्स के लिए हो, उसको आगे बढ़ के अपनाने वाले बहुत कम हैं और इतने करामत और इतने बेनिफिशियल है जिसके अंदर ना तो कोई इन्वेस्टमेंट है और ना कोई जो है आपको इन्फ्लुएंस की जरूरत है। उसमें बस आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, आप अपने खुद के बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसी एतबार से नौकरियों के भी जो है मौके उसमें फराइम होते हैं। मेरा आज का जो मौजूद था दरअसल यहाँ पे शादी को किस तरीके से आसान करना है कुछ सालों से था और मोहतरमा मेरा साहिबा से जो है वही बोला गया था कि आप इस मौजूद पे बोलेंगे के अंदर, जिसके अंदर काजी की फीस आ जाती है, मिस्त्री बालम आ जाते हैं, हार आ जाते हैं, स्नैक्स आ जाते हैं 20-25 लोगों का। तो मैं आज इस स्टेज पे हमारे मेरा
صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہی پروگرام آپ اپنے آفس میں بھی شروع کر سکتے ہیں نکاح کا. ہمارے اکبر صاحب کا جو ہے اس میں تعاون رہے گا, آپ اس کو جو ہے پروموٹ کریے. اس میں ہوگا یہ کہ عالم صاحب نظر ڈالے کہ 5 سے 7 لاکھ 4 لاکھ کا جو خرچہ ہے شادی کے لیے تھا اور وہ 5,000 روپئے میں ہو رہا, تو 4 لاکھ کا جو جوائنٹ سیونگ ہے وہ لڑکا لڑکی کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں رکھ کے ان کے اپنے آنے والے مستقبل کے فیوچر کے لیے یا ان کی روزمرہ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے اگر کوشش کریں گے تو معاشرے میں جو ہے بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور یہاں پہ جو بھی حضرات NGO سے جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس زمن میں ہمارے ادارے انسانی خدمت سے جو ہے ٹچ میں رہیں. جس علاقے میں بھی ہے اس علاقے میں جو ہے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا 102 پلر نمبر کے پاس یا 204 پلر نمبر کے پاس اور 140 نمبر ایک آفس ہے. یہاں پہ ہم اتفاق کر رہے ہیں. اگر آپ مان کے چلیے اولڈ سٹی کے کسی بھی علاقے میں ہیں تو ایک ہفتہ پہلے اگر یہ چیزیں ہمارے ادارے تک پہنچ گئی تو اس کا بہترین طریقے سے جو ہے انتظام ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے آسان کریں. اس سے کافی مسئلے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر NGO سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پہ طرف سے خوش آمدید اور استقبال کرتی ہوں. آج ہم تمام معزز NGO کے ذمہ داران و خواتین و حضرات اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ سماج میں ہم پردہ نشین خواتین کے لیے اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے خود روزگار اور گھریلو صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک اچھا لاحہ عمل تیار کرنے کے لیے معراج خان نے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے خواتین اور نوجوان حضرات کو ایک خود روزگار سے منسلک کرنے کے لیے بہترین ایک لاحہ عمل میں آ چکا ہے, جس کی میں ستائش کرتی ہوں. اور میں معراج خان ویلفیئر ایسوسیشن سوسائٹی سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ڈائس پر آ کر اپنے اظہار کے خیالات کا اظہار کریں. اور افتخار صاحب آپ تمام کا معراج فاؤنڈیشن کی جانب سے استقبال کرتا ہوں. ہم معزز کوشش میں ہی کامیابی ہے اور میں آپ تمام کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے علیم فقی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کہا. میں پہلے تو معراج میڈم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اسٹیج پہ آ کے ہماری بات کریں. میرا تعلق کارخانہ ایریا سے ہے جہاں میں اور میرے فرینڈ کووڈ کے بعد کنٹریبیوشن کر کے ضرورت مند لوگوں کو جو ہے 600 سے 650 روپے کی راشن کٹ بنا کر بنا کسی فوٹو لیے ہوئے ان کے دروازے کے پاس رکھ کے نوٹ کر کے آئیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم لوگ 1300 سے زیادہ راشن کٹ پرووائڈ کر چکے ہیں. کسی کا بنا فوٹو لیے, کیونکہ ہوتا کیا ہے جب کسی کی فوٹو لی جاتی ہے, ہمارے بھی گھر میں ماں بہن ہیں, دوسروں کے بھی گھر میں ہیں. اکثر آپ دیکھے ہوں گے لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ کچھ ایسے تصویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو ہے وائرل ہوئے یا پھر ہمارے ہر ایک کے فون میسیجز میں آئے کہ بھائی 1 کلو آلو یا 1 کلو چاول بھی دے رہے تو 4 جگہ ٹھہر کے ہاتھ لگا کے جو ہے وہ فوٹو کھینچاتا ہے. اس فوٹو کو اپنے اسٹیٹس پہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کر رہے ہیں. بھائی ہم 100 کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو NGO ہے, جو ایک گورنمنٹ رجسٹرڈ NGO ہے, انسانیت فاؤنڈیشن, ہمارا یہی پروٹوکول ہے کہ ہم کسی کی بھی فوٹو نہیں لیتے. اس میں ضرورت مند لوگوں کو جس کسی کو راشن کٹ کی ضرورت ہے, کانٹیکٹ نمبر ہے NGO کا, آپ گوگل پہ سرچ کر کے لے سکتے ہیں. وہاں سے آپ راشن کٹ اگر ضرورت مند ہے تو کال کر کے جو ہے راشن کٹ کا ٹوکن نمبر وہاں سے پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے بعد جیسا ٹوکن نمبر ان کو الاٹمنٹ ہوگا اس کے 4 یا 5 دن میں ان کے گھر پہ جو ہے راشن کٹ پہنچا دیا جائے گا.
राशन किट देते समय अड़ोस पड़ोस को भी पता नहीं चलेगा कि भाई सो राशन किट प्रोवाइड किया गया। खैर ये बात तो हो गई हमारे एनजीओ की। मैडम का जो वर्क है मुझे काफी पसंद आया, महाराज मैडम का। मैं पहले दिन से मैडम का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आने का मौका दिया। और इस खुद रोजगार के ताल्लुक से मेरा जो दिमाग काम करता है, मैं प्रॉपर मैं ताजिर भी हूँ, मैं एक रेडीमेड गारमेंट शॉप का ओनर हूँ। मैं फैमिली मेरा बिजनेस है, मेरा खुद का भी बिजनेस है, मेरे 2 शॉप्स है, एक महेंदीपट्टनम में, एक आलवान में। अक्सर आप सुने होंगे कि भाई लेडीज को जो है सो सिलाई कर लेना चाहिए, सिलाई या फिर सीख लेना चाहिए, बहुत अच्छा है नजरिया। मैं जैसा कि रेडीमेड गारमेंट्स की फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, उस फील्ड में भी सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए में महीने का, सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए में महीने का आप 5,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? कम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज्यादा, क्योंकि जैसा हर चीज चेंज होते जा रही है, हर चीज स्मार्ट टाइप हो गई। नॉर्मल फोन जाके स्मार्टफोन आ गया, बाइक जो है पेट्रोल की जाके आजकल जो है सो इलेक्ट्रिक बाइक आ गई। उसी तरीके से ज्यादातर पब्लिक में ये देखा गया है कि बच्चे हो या बड़े हो, वो रेडीमेड का जो है ज्यादा जो है यूज कर रहे हैं। तो ये 10 से 15 हजार रुपए में जो काम होगा वो टॉप लेगिंग्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं मेरे जितने भी मेरे जो है बहना यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी नजर में, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात डालना चाह रहा हूँ कि आप टॉप लेगिंग, आप होलसेल मार्केट काफी है, सिकंदराबाद में है, ओसीटी में भी है, 80 से 85 रुपए का टॉप आएगा, सिर्फ 80 से 85 रुपए का टॉप आएगा। आप एक 50 टॉप, 100 डोनी, 100 लेगिंग्स अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपको 15,000 से ज्यादा नहीं होगा। आप हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर किसी के घर में अगर कोई ये बोले कि भाई हम जो है टॉप लेगिंग का सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस ओल्ड सिटी में या चाहे न्यू सिटी में अड़ोस पड़ोस से ज्यादा कनेक्शन रहता है, ये बात हवा की तरह फैलती, अरे भाई दोनों जो है सो ये काम कर रहे हैं, अपन भी जाके देखेंगे। 80-85 रुपए की चीज को इजीली 150 रुपए में मार्केट में ये जो है सो आप देखे भी होंगे, चारमीनार के पास भी रिंगों में 150 रुपए में टॉप डाल के बेच रहे हैं। एक टॉप के पीछे 70 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। आप उसको 150 में ना बेच के 130 में बेचिए, टॉप को 150 में ना बेच के 130 में बेचिए। आप एक के घर में जो है 4-4 टॉप लेगिंग्स दोनों जो है सो लेके बराबर करो। तो मेरा आप सभी लोगों से बोलना ये है कि रेडीमेड टॉप लेगिंग पे भी जो है सो आप ध्यान दीजिए, वो भी एक अच्छा सा बिजनेस है, कम अमाउंट में अच्छा प्रॉफिट करने वाला बिजनेस है। दोनों की कीमत सिर्फ 35 रुपीस रहता हो, जो कि बाहर आप पूछेंगे तो 70-80 रुपए से कम नहीं आएंगे। लेकिन स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमानान खुसूसी भाई और बहनों, मुझे हुक्म दिया गया है कि 10 मिनट में अपनी बात रखूँ, लेकिन जो बात मैं रखने जा रहा हूँ उसके लिए शायद 10 घंटे काफ़ी ना हो। लेकिन एक मुहावरा है, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, और मुझे यकीन है कि मैं चंद अक्लमंदों के दरमियान बैठा हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 9 मिनट में ही बात करूँ। सबसे पहले तो मैं मुहतरमा मेराज खान साहबा की खिदमत को सलाम करता हूँ कि इस दौर में भिखारियों को भीख देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भिखारियों को भीख मांगने से रोककर उनको रोजगार पैदा करने वाले बहुत कम होते हैं, और आपने ये काम किया है माशाल्लाह से। और पकवान सिखाने के जरिए, मेहंदी, सिलाई, ये ऐसी कई जो भी फिक्री मैदान है, शौक है, उस शौक को उन्होंने कमर्शियलिटी में चेंज कर उसको कमाने के काबिल बनाया है, और ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिल सकता है। जो मिशन मेराज खान साहबा लेकर चल रही हैं, यूँ समझ लीजिए कि सिक्के का एक रुख है, सिक्के का दूसरा रुख जिस पर हम काम कर रहे हैं। पहले रुख पर लोग रोजगार कैसे पैदा करें, ये बहुत अहम सवाल है।
دوسرا ایک سوال ہے کہ کمانا تو پھر بھی بہت آسان ہے، جتنا کمایا اس کو بچا کر رکھنا اور اس کو صحیح استعمال کرنا، حلال طریقے سے استعمال کرنا، یہ بہت اہم ہے. اور جیسے کسی بہت اچھے مفکر نے کہا کہ پہاڑ پر چڑھنا کمال نہیں ہے، جہاں تک چڑھ چکے وہاں ٹھہرے رہنا بہت بڑا کمال ہے. کل میرا خان صاحب نے ایک بات کا ذکر کیا، بڑا افسوسناک بات یہ تھی کہ آج مسلمان جس پوزیشن کی کام کر رہے ہیں، جو ایکچوئل ان کی پے ہونا چاہیے اس سے بہت کم تر پہ وہ راضی ہیں. یہ ٹریجڈی ہے. میرا اتفاق ہوا کرناٹک میں کئی فش فارمز پر جانے کا. وہاں فش فارمز، شیپ فارمز وغیرہ کئی کلومیٹر پر ہے، اور تمام فش فارمز وغیرہ میں کام کرنے والے مسلم ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ سب روزگار سے لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان اس لیے ہیں کہ جیسے اگر کوئی سعودی عرب ہے تو وہاں سعودی عرب کے کوئی ہیں تو بنگلہ دیشی بغیر اقوامی کا جو ہندی تو رہتا ہے اس حالت میں، ایک ریفیوجی یا ایک برما کا رہنے والا چھوٹی چھوٹے کام کرتا ہے. باہر اس طریقے سے ان کی تنخواہیں 50% کم جو کہ لیبر لاء کے تحت یہ میڈیکل انشورنس نہیں مانگتے. اور انہیں طاقت دی کہ ہم کورونا سے لڑ سکتے ہیں، لیکن جو ہدایت دی گئی ہے اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے صبر کریے اور بہت سارے لوگوں سے اپروچ ہو کر جو لوگ دے سکتے ہیں ان سے حاصل کر کر غریبوں کو راشن پہنچانا اور اپنا یہ فرض نبھایا ہے. اور کورونا کی وبا تو آہستہ آہستہ ختم ہونے جا رہی ہے، مگر اس کے اثرات یہ ہوئے کہ ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ حیدرآباد کے اندر جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے، اطراف و اپناف کے اسٹیٹ کے لوگ آ کے یہاں پر رہنے بسنے لگے ہیں. خود حیدرآباد کے لوگ بھی آہستہ آہستہ امپروو ہو کے ہم کافی تعداد میں یہاں پر بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی برائی بھی اتنی اسپیڈ سے جا رہی ہے. معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی جسم فروشی، بڑھتی ہوئی بے روزگاری، محفوظ طریقے سے گروہوں کے اندر وقت ڈیٹ ٹائم دیتے ہوئے، یعنی سب سے آسان کمائی کا ذریعہ اپنے جسم کو ہمارے معاشرے کے چند قوانین بنائے گئے ہیں، ان کو اس برائی سے ہٹاتے ہوئے ہم ایک صحیح معاشرہ تیار کرنے کے لیے معراج خان صاحبہ کے فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمام بے روزگاری سے ہو رہا ہے. بے روزگاری کو دور کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہنر سے وابستہ کرے، ہنر مند ہو جائے، یا اپنے چھوٹی موٹی گھریلو صنعتیں شروع کرے، یا چھوٹے موٹے روزگار شروع کرنے کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں ان کے لیے کوشش کرے. جناب افتخار صاحب حفاظت کے لیے یہ اردو گھر بنایا گیا ہے، جس کے اندر بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں. آج بھی ایک فکر لے کے نکلی ہیں محترمہ معراج خان صاحبہ. آج کے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کے اس عروج کے معاشرے میں اب ہم اتنے عروج پر پہنچ چکے ہیں کہ ساری دنیا ہماری مٹھی میں آ چکی ہے. ایک زمانہ تھا ہم فلموں میں دیکھا کرتے تھے کہ یہ جاپان ہے، یہ ایران ہے، یہ سعودی ہے، یہ فلانے ہے. آج وہ ختم ہو گیا. آج ہم اپنے ہاتھ میں اپنے فون پر بس زبان سے ایک ورڈ بولیے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. جس طریقے سے سنا کرتے تھے کہ علاؤدین کا جن ہے جو ہر چیز کو لا کے حاضر کرتا ہے، تو آج علاؤدین کا جن ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے. چلو بہتر ہے، ترقی تو اچھی ہے، لیکن اس کے مزید اثرات بھی بہت ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر. جس طریقے سے ہمارے بچے گھر میں جب 4 سال کے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس کی ضد کو ختم کرنے کے لیے فون اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. وہ فون میں مگن ہو جاتا ہے، جس سے وہ آپشنز اور ونڈوز کھولنا شروع کرتا ہے. جیسے جیسے وہ کھولتے جاتا ہے ویسے ویسے اس کی عقل کی بھی بڑھوتری ہوتی ہے. ناممکن نہیں ہے، وہ سیکھتا ہے. سیکھتے سیکھتے اس میں کچھ آپشنز ایسے ہیں جس کو ہم لاک نہ کر دیا جائے تو وقت سے پہلے وہ میچور ہو جاتا ہے. یہ دیکھنا ضروری ہے. آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دن بہ دن
खराब होने जा रहा है बहुत ज्यादा यूज करने से। ये मासूम बच्चे जो अपनी यानी सही एज को नहीं पहुंचते, हर चीज को सीख जा रहे हैं। उसके अलावा उस उम्र विकास के खात्मे का जरिया बन सकती थी, वो थी निकाह की सुन्नत। और हमने गाड़ियों की सुन्नत पर माशाल्लाह, बुर्कों की और नकाबों की सुन्नतों पर, मिसवाक की सुन्नत पर, बैठ के पानी पीने की सुन्नत पर, हर किस्म की हनफी शाफी सुन्नत पर, हर किस्म की अहले हदीस और देवबंदी और बरेलवी सुन्नत पर हमने भरपूर न सिर्फ इतना अमल किया, बल्कि इसके अमल करने नहीं करने वालों के खिलाफ जंगे की फतवे किए, मस्जिदें अलग कर ली, उलमा अलग कर दिए, सब अलग करे। लेकिन ये तमाम मिलके एक सुन्नत पर, एक बात पर मुत्तफिक हैं पूरे के पूरे कि हम निकाह की सुन्नत को कायम होने नहीं देंगे। ये मंगी कहां से आई, जिसमें कम से कम हैदराबाद के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ओल्ड सिटी के हिसाब से कम 2 लाख रुपए खर्च हुए, न्यू सिटी में 5 लाख। ये शादी के दिन का खाना कहां से आया जिसमें मिनिमम 10 लाख रुपए, ये कहां से लाया? मैं जमातों के जिम्मेदार को पूछता हूँ। और चले जो कर रहे हैं, अबू जहल और अब्दुल्लाह की नस्ल के लोग हैं, वो कर रहे हैं। क्यों कहा मैंने, इसकी तफसील बोलने का वक्त नहीं है, अबू जहल क्यों बोला मैंने, लेकिन जो कर रहे हैं उनका छोड़िए। सवाल ये है, इन शादियों में जहां महारानी जोधाबाई के दृश्य है, उसमें शिरकत करने वाले ये बताएं कि क्या इनमें खाना खाना जायज है? जिस लड़की का बाप घर बेच के खाना खिला रहा है, जिस लड़की का भाई घर से टैक्सी ऑटो चलाने पे मजबूर है, जिस खानदान में घर से सूद पे पैसा आ रहा है, सूद पे जहर आ रहा है, दोस्तों ये बात उलमा सुनना नहीं चाहते। अभी भाई आपकी नॉलेज है, ये पॉइंट है, उलमा ये बात सुनना नहीं चाहते, जमातें ये बातें सुनना नहीं चाहती, मुर्शिद ये बात सुनना नहीं चाहते। बड़े बड़े जैसे के खिलाफ एक घंटा तकरीर करेंगे, जिन्होंने में उतर जाने वाले तकरीरें, लेकिन ऐसी शादी में खाना शिरकत करना, मुबारकबाद देना, गले मिलना, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा जायज़ है नाजायज़ है हराम है, हमारी वीडियो है पूरे, लेकिन आपके ज़मीन से पूछिए, मैं बैठता हूँ आपकी बात सुन करके, आपके ज़मीन से पूछिए कि क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बेटी की शादी के दिन खाना था? क्या मेरे नबी की किसी बेटी के लिए जहेज था? क्या 1,24,000 सहाबा में से कोई ऐसा सहाबी था जो ऐसी किसी दावत को अटेंड करता था जहाँ नबी के तरीके से हटकर थप्पड़ मार कर आते थे? क्या वजह हुई कि हमारे अहले दीन, हमारे क़ायद, हमारे मुर्शिद ये तमाम के तमाम दूसरी सुन्नतों पर इतनी शिद्दत से अमल किया इन्होंने? शादी या निकाह के मामले में मुकम्मल इन्होंने छूट दे दी, जैसा चाहे करो, अंबानी की तरह करो, एमपी की तरह करो, एमएलए की तरह करो, जिसकी तरह चाहे करो। ये है बनाना, ये पैसा जब बचेगा तो जो मेरा किसान साहबा मेहनत कर रही है, इसके नतीजे में तो आपको महीने के 15-20 हज़ार रुपए मिलेंगे। आप 10 साल मेहनत करके 5 लाख जमा करेंगी, एक बेटी की शादी में चले जाएंगे और फिर आप भिखारी दोबारा, फिर किराए के घरों में। क्या ये अच्छा नहीं है? इस निकाह की सुन्नत के लिए खासतौर पर मेरी बहनें, हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, ये आपका पैदा किया हुआ फितना है। आप जितनी मेहनत से सिलाई कर रही हैं, पकवान कर रही हैं, पैसा जोड़ रही हैं, फिर आप इस पैसे को बर्बाद करती हैं। जो भाई एक बहन की वजह से लुट रहा है, उसी भाई को जब कल शादी का वक्त आता है तो वो जाकर दूसरे घर में वो डाका मारता है जो गवर्नमेंट उसके घर पे मार के गया। क्या आपका जमीन गवारा कर रहा है? सिंपल सी बात है, जब आपके पास कोई दावतनामा है, उस दावतनामे को गौर से देखिए। अगर इस दावतनामे में शादी के दिन का खाना लड़की गौर से लिया जा रहा है, आपका ईमान आपको मजबूर करना चाहिए कि मैं नबी के तरीके से हटकर ये निकाह मैं तेरी शादी में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं मेरी शादी में जहेज दिया था, मुझे मालूम है कि गलत है, उसको मुझे इल्म नहीं था, ये हराम। मेरी बहनों, अगर आप लोग ऐसी दावतों का बाइकआउट नहीं करेंगी, तैयार रहिए, आयशा को साबरमती में डूब के मरी, वो आयशा का आपके खानदानों में कन्वर्जन जिस तेजी के साथ हो रहा है, कल आपके घरों में होगा। घर बिक रहे हैं, सूद पे सारे घर डूब रहे हैं, कल आपका घर होगा। क्यों? क्योंकि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप में फाइट करने की हिम्मत नहीं थी। अपनी बेटियों को आप
बदला लेने लिए आपके शौहर ने अगर आपके माँ बाप से दिया था दहेज, तो आप बेटी के बाप से बदला लेकर उसको दहेज दिलवा रही है। नतीजा क्या है? पूरी सोसाइटी फकीर होगी, और फिर ऐसे 15,000 20,000 रुपये के जॉब से आप तो सारी जिंदगी गुलाम रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिराज खान वुमेंस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जमयतुल कबीर की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। आज उर्दू घर में यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, जिसमें तमाम NGO के लोग आए, जो कि ख़ुद रोज़गार प्रोग्राम आज था। इसमें रोज़गार के लिए हम लोग जो एम हमारा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। सब एक्सेप्ट किए हैं कि पैंडमिक हो या कुछ भी हालात हो, उसका सामना करना है और कारोबार को किस तरह से ज़ीरो बैलेंस से हमें शुरू करना है। उसको आगे लेडीज़ हो, कई लेडीज़ यहाँ पर मेरे पास अभी ज्वाइन हुए, किसी का ने 25 है, किसी का ने 15 है, किसी का ने 5 है। तो लेडीज़ के साथ साथ हमें बॉयज़ को भी, लड़कों को भी तवज्जो दिलाना है कि ये लोग जो स्विगी में बच्चे कर रहे हैं उनकी तरफ एक नज़र देखो। उसी तरह हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग ज्वाइन हो जाओ। जो कि हम लोग पकवान का जो शुरू करे हैं, लॉन्च किए हैं MK सोसाइटी की तरफ से, जो एरिया वाइज में है। अब ओल्ड सिटी में भी, अभी तो फ़िलवक्त ओल्ड सिटी में है, न्यू सिटी में लेने के लिए NGOs वाले प्लान किए हैं, इंशाल्लाह होगा। क्योंकि अब रमज़ान आ रहा है, तो पैंडमिक होने से पहले, कुछ ऐलान होने से पहले हम खुद रोज़गार को रोज़गार में तब्दील कर रहे हैं। लड़के हो या लड़कियां हो, इनको जो टेलरिंग के है, ब्यूटिशियन के है, जो भी है, और पकवान के ज़रिए, टेलरिंग के ज़रिए रमज़ान में घर बैठ के लोग काम करें जैसा। और मैं 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे दीजिएगा हमें, क्योंकि आपकी अपनी जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो सके। और हमारा जो प्लान है, जो कॉन्सेप्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से हम लोग लॉन्च किए हैं। आज सक्सेस भी हुए, ग्रैंड सक्सेस हुए हैं, क्योंकि तकरीबन लोग ज्वाइन हो गए हमारे पास। तकरीबन लोग बोले हैं कि इससे आगे बढ़ाएंगे। जो आगे बढ़ाने के लिए NGOs के लोग भी आए हैं और कारोबारी लोग भी आए हैं। जो कारोबारी लोग हैं, जो NGO से अब अटैच हो गए हैं, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, ये जो मैसेज आप तक जा रहा है, जिनमें कारोबार के लोग हैं, वो भी हमसे अटैच हो जाएं। जो कि सिंपल और छोटे से इसमें आपको होगा कि ऐसा नहीं है कि हम हज़ारों में, लाखों में नहीं, छोटे से छोटा भी आप काम देंगे, जो चाहे पकवान में हो या ब्यूटिशियन में हो या अपने टेलरिंग में हो या नर्सिंग में हो। हम लोग एरिया वाइज नर्सिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, होम नर्सिंग का, उसमें भी करिएगा। और रही बात बैठे जगह, आपको एक 500 रुपये 400 रुपये रोज़ कमाई होगी, तो आपका घर, आपका गृहस्थी, आपके बच्चे सब सुकून में जिएंगे। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप ख़ुद रोज़गार में ज्वाइन हो जाइएगा। हमारी एक गुजारिश है आपसे, अच्छे से हम आप लोगों को लेके चलेंगे। सहूलत के तौर पे हर वो सहूलत आपको मुहैया करेंगे। दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वक्त देने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।